हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं हमारे मास्टर 30 में सांख्यिकी का हमारा वन शॉट, यानी कि सांख्यिकी के 30 ऐसे क्वेश्चन जो कि तुम लोगों के बोर्ड्स के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 30 ऐसे क्वेश्चन जो कि तुम लोगों के लिए अपने एग्जाम में आने के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। तो बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम गवाए सीधा शुरुआत करते हैं हमारे मास्टर 30 की इस आज के लेक्चर की, जहां पर हम देखेंगे क्या हमारे सांख्यिकी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो शुरू करें, स्टार्ट करते हैं भाई। तो देखो, सांख्यिकी के 30 क्वेश्चन हम देखेंगे। अब यार ये वाला चैप्टर कुछ ऐसा चैप्टर है जिसमें से जनरली तुम्हारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जनरली इस चैप्टर में से तुम्हें जो देखने को मिलता है वो शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। बहुत रेयर केस होता है कि यहां से तुम्हें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिले, मतलब मिल जाते हैं नो डाउट, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मिलेंगे नहीं, ठीक है, जरूर मिलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तुम्हें। ऊपरी सीमा और निचली सीमा पर आधारित काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तुम्हें। मध्यमान निकालने के लिए या वर्ग चिन्ह निकालने के काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि हर एक तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लें आज की क्लास में, ठीक है। तो बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस को और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। शुरू करें भाई। चलो, तो पहला क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन हमसे कहता है कि भैया 10 संख्याओं का माध्य 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 19 रह जाता है, हटाई गई संख्या ज्ञात करो। अब ये क्वेश्चन कई बार आता है, ठीक है, और बच्चों को इस क्वेश्चन को करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, मुझे नहीं पता क्यों, बट बहुत बेसिक और अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। प्रीवियस ईयर में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो क्या कह रहा है, 10 संख्याओं का माध्यम हमारा कितना है, 200 है, मतलब 10 संख्याओं का माध्य 20 है। अब हमें तो नहीं पता 10 संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो हम मानते हैं, हमें पता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या हमारा किसके बराबर होती है, माध्य के बराबर होती है, ठीक है। तो हमारा माध्य x बार बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। अब यहां पर हमें माध्य का मान पता है 20 है, ठीक है, हमें पदों का योग नहीं पता, हमें पदों का योग नहीं पता, तो मैं पदों के योग को बोल देता हूं s, ठीक है। संख्याओं का सम, पदों का योग हो गया मेरा s, बटे में पदों की संख्या मुझे पता है 10 है, ठीक है। तो यहां से मुझे पदों का योग मिल जाएगा, यहां से मुझे इन 10 संख्याओं का योग मिल जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, s बराबर आ गया 10 गुणा 20 यानी कि 200। अब हुआ क्या, आपका बोला गया कि एक संख्या को हटा दिया जाता है तो माध्य 19 हो जाता है, ठीक है। तो संख्या हटाने के बाद जो माध्य है वो नया माध्य कितना हो गया, वो 19 हो गया, ठीक है। तो अब तुम्हारा माध्य बराबर किसके होगा, नया माध्य बराबर होगा नया पदों का योग, कितना, आपका पहले कितनी संख्याएं थी, 10 संख्याएं थी, ठीक है। अब 10 संख्याओं में से एक संख्या हटा दी गई, तो सीधी सी बात है, नया माध्य क्या होगा, जब एक संख्या हटा दी गई तो आपका नया माध्य हो जाएगा 9 संख्याओं का योग, क्योंकि 10 संख्याओं में से एक तो हटा दी गई, तो 9 संख्या का योग बटे में 9, ठीक है। पदों की संख्या या संख्याओं का नंबर कितना है, संख्याओं का नंबर है 9, ठीक है। अब 9 संख्याओं का योग कैसे निकालूं मैं, मुझे 10 संख्याओं का योग पता है, मुझे 10 संख्याओं का योग पता है, ठीक है। इसमें से अगर मैं उस संख्या को घटा दूं जो हटा दी गई है, अगर मैं इस 10 संख्याओं के योग में से उस संख्या को घटा दूं जो हटाई गई है, ठीक है, मान लो मेरे पास 10 संख्या थी जिनका योग 200 था, मेरी हटाई गई संख्या है मान लो 40, ठीक है। तो अगर मैं, मुझे 9 संख्याओं का योग निकालना है बची हुई, तो 9 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 200 में से अगर मैं 40 को घटा दूंगा तो मेरे पास 9 संख्याओं का योग आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं यहां से 9 संख्याओं का योग निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, आपका 10 संख्याओं का योग माइनस जो संख्या हटाई गई है, जो संख्या हटाई गई है मैं उसे a मान लेता हूं, बटे में आ गया 9।
हटाई गई संख्या आपकी a के बराबर हो गई। अब नया माध्य आपका 19 आ रहा है, ठीक है, तो 19 बराबर हो जाएगा आपका पुराना पदों का योग माइनस जो संख्या हटाई गई है बटे में 9। 9 की गुणा इधर करेंगे तो 9 की गुणा 19 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 निम 81 का 1 हासिल हो गया, ये 8 9 एकम 9 और 8 आ गया आपका 17। तो ये आ गया आपके पास 171, ठीक है, कितना आ गया 171 बराबर 200 माइनस ए, ठीक है, माइनस ए इधर चला जाएगा और 171 इधर आ जाएगा, तो ये आ गया 200 माइनस 171, ठीक है, तो हमारे पास ए का मान आ गया 29। तो जो हटाई हुई संख्या थी वो कितनी हो गई, हटाई हुई संख्या हमारी 29 हो गई। तो हमारा ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है भाई, सबको समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलो जी, अब देखो हमारा ए का मान कितना आ गया 29। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है 8 12 व 13 का माध्य होगा। तो अब 8 12 और 13 का अगर मुझे माध्य निकालना है तो क्या होता है, माध्य बराबर वही पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 8 प्लस 12 प्लस 13 बटे में पदों की संख्या कितनी है आपका 3। तो ये हो जाएगा 8 और 12 20, 20 और 13 कितना हो गया 33, 33 बटे में 3, तो 33 बटे 3 आ गया आपका कितना 11। तो आपका जो माध्य निकल कर आ गया वो कितना आ गया बच्चों 11। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि 10 15 x और 25 का माध्य 20 है तो x का मान क्या होगा। तो तुम जानते हो माध्य बराबर कितना होता है, माध्य x बार बराबर पदों का योग, यानी कि 10 प्लस 15 प्लस x प्लस 20 बटे में पदों की संख्या। पद कितने हमारे पास 4। ठीक है, तो x का मान निकालना है। x बार का मान हमें दे रखा है, माध्य का मान है 20, ऊपर ये हो जाएगा कितना 20 और 10 30 और 15 45। ठीक है, 20 10 30 15 45 हो गया, प्लस x बटे में आ गया 4। 4 की गुणा इधर 20 में होगी तो हमारे पास हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि 80 बराबर 45 माइनस एक्स, सॉरी 45 प्लस एक्स। 45 इधर आकर माइनस का हो जाएगा तो हमारे पास आ गया 80 माइनस 45 के। तो हमारे पास x का मान कितना निकल कर आ गया, x का मान निकल कर आ गया हमारा 35। ठीक है, x का मान आ गया 35। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत अभी तक? ठीक है, किसी बालक को यहां पर कोई दिक्कत? बहुत बेसिक से क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है जो कि हमने सॉल्व करने हैं हमारे सांख्यिकी से। सांख्यिकी से अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा तो वो इसी टाइप के बेसिक क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि, ध्यान से देखो, अगला सवाल हमसे कहता है कि 5 4 13 9 8 9 9 11 14 का बहुलक होगा। तो भैया देखो, जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आता है वही दिए गए आंकड़ों का बहुलक होता है। तो यहां पर सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, देखो भाई आपका 9 जो है वो 3 बार आ रहा है। ठीक है, 9 की बारंबारता यहां पर सबसे ज्यादा है, तो 9 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो 9 ही आपका क्या हो जाएगा, 9 ही आपका बहुलक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। अगला सवाल हमसे कहता है कि प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याएं, तो प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याएं, सबसे पहली विषम संख्या कौन सी होती है, सबसे पहली विषम संख्या होती है आपकी 1। ठीक है, फिर 3, फिर 5, ठीक है, फिर 7, फिर 9, फिर 11, ठीक है, फिर 13, फिर 15, ठीक है, उसके बाद आती है आपकी 17, फिर 19। प्रथम 10 चाहिए हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या हो गई जो कि विषम है। ठीक है, प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्या 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। ठीक है, अब बटे में पदों का योग बटे में पदों की संख्या। तो पदों की संख्या तो तुम्हें पता ही है कितनी है, 10 है। ठीक है, हल कर लो इसे, कितना हो जाएगा 1 3 3 और 1 4 5 4 9 9 और 9 कितना हो गया आपका 18। 18 और 7 कितना हो जाएगा आपके पास 25। 25 और 11 हो गया 36। 36 और 13 आपके पास आ गया 49। 49 और 10 हो गया 59 और 5 64। 64 और 10 74 और 7 74 और 7 कितना हो जाएगा भाई 74 और 7 हो जाएगा हमारा 81। 81 10 91 और 9 100 हो गया भाई, ये तो पूरा पूरा
100/10। ठीक है, एक बार वैसे भी जोड़ देते हैं भाई। 3 और 1 4, 5 4 9, 9 और 7 कितना हो गया? 9 और 7 16, 16 और 9 हमारे पास कितना हो जाएगा? 16 और 9 हो जाएगा हमारे पास कितना? 25, 26 और 3 39, 26 और 3 29 और 5 34 और 7 कितना? 41 और 9 50 का 0 हासिल हो गया। 5 5 1 6 7 8 9 10। हाँ जी बिल्कुल सही है। ठीक है, 100 आ गया। ठीक है, पदों का योग बटे पदों की संख्या करेंगे, हमारे पास कितना मान निकल कर आ जाएगा? हमारे पास निकल कर आ गया माध्य 10। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य आ रहा है कितना? 10। सी विकल्प इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। किसी बालक को कोई दिक्कत? किसी बालक को यहां पर कोई दिक्कत? जल्दी से बताओ। क्लियर है सबको? चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न आंकड़ों में बहुलक क्या होगा? तो जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा बार हो रही है वही बहुलक हो जाएगा। तो देखो भाई यहां पर तुम देखोगे 1 1 1 1, 1 की आवृत्ति सबसे ज्यादा बार आ रही है क्योंकि 1 4 बार आ रहा है, बाकी 3 जो है वो 3 बार आ रहा है, 1 आपका 4 बार आ रहा है। तो 1 की आवृत्ति सबसे ज्यादा बार हो रही है, तो 1 ही हमारा क्या हो जाएगा? 1 ही हमारा बहुलक हो जाएगा। तो सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला सवाल देखते हैं, यदि माध्यक 3 और माध्य 2 हो तो बहुलक क्या होगा? तो देखो भैया हमारा माध्य, माध्यक और बहुलक में एक डायरेक्ट संबंध होता है, जहां से हमारे पास आता है कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य, या फिर हम इसे ऐसे भी लिखते हैं कि 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य होता है। ठीक है, तो यहां से हमें बहुलक का मान निकालना है, तो बहुलक हो जाएगा 3 गुणा माध्यक, माध्यक का मान है 3, माइनस 2 गुणा माध्य, माध्य का मान है कितना? 2। तो 3 3 9 माइनस 2 दूनी 4, तो 9 माइनस 4 कितना आ गया? 5। तो भैया ये हो गया आपका बहुलक का मान। ठीक है, तो ये सूत्र तुम लोगों को याद होना चाहिए। अगर ये सूत्र याद है तो तुम आराम से सवाल को हल कर लोगे। ऐसे सवाल जिसमें माध्य और माध्यक दिया हो बहुलक निकालना हो, माध्यक और बहुलक दिया हो माध्य निकालना हो, या माध्य और बहुलक दिया हो माध्यक निकालना हो। ठीक है, क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया ये सवाल भी? किसी को कोई डाउट यहां पर? आगे बढ़े, अगला सवाल देखें क्या कह रहा है। चलो, तो ये हमसे कहता है कि बहुलक 2 और माध्य 5 है, तो माध्यक का मान निकालो। तो देखो हम जानते हैं 3 गुणा माध्यक बराबर होता है, सेम वही सूत्र। ठीक है, बस इस बार माध्यक के रूप में लिख देंगे। 3 गुणा माध्यक बराबर होता है आपका बहुलक प्लस 2 गुणा माध्यक है। सेम वही पिछली क्वेश्चन वाला सूत्र है ये। ठीक है, बस लिखने का तरीका बदल दिया मैंने इसे। ठीक है, तो 3 गुणा माध्यक, माध्यक का मान तो आपको निकालना है, तो 3 इधर भाग में चला जाएगा। माध्यक बराबर आ गया हमारा, बहुलक का मान है 2 प्लस 2 गुणा माध्य का मान कितना है? 5 बटे में कितना? ये जो 3 इधर गुणा में था ये भाग में आ गया, तो 2 प्लस 5 दूनी 10 बटे में 3, तो अपने पास कितना आ गया? 10 और 2 12 बटे में 3। हल करेंगे, माध्यक का मान आ गया 3 चौक 12। ये लो भाई, तो माध्यक हमारा हो जाएगा कितना? माध्यक हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, माध्यक कितना हो जाएगा भाई? माध्यक हो जाएगा 4। डी विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? आगे चले, अगला सवाल देखें क्या कह रहा है। देखो भाई अगला सवाल हमसे कहता है कि यदि बहुलक 3 और माध्य 6 हो तो माध्यक का मान ज्ञात करो। फिर से सेम सवाल हो जाएगा भाई। ठीक है, 3 गुणा माध्यक, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। तो बहुलक का मान है 3 प्लस 2 गुणा माध्य का मान हो जाएगा 6। ठीक है, 3 इधर भाग में आ जाएगा, तो ये हो गया 3 प्लस 6 दूनी 12 बटे में कितना? 3। तो 12 और 3 कितना हो गया? 15 बटे में 3, 3 पंजे 15। तो आपका माध्यक का मान आ गया कितना? 5। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी बालक को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द पीड़ा परेशानी तो बताओ। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया सबको? जल्दी से बताओ भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल हमसे कहता है कि हमारा आंकड़ों का माध्य और माध्य क्रम से 20 और 22 है, बहुलक का मान ज्ञात करो। भाई कर चुके अब तो यार। बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर होता है तुम्हारा 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य। तो 3 गुणा माध्यक, माध्यक का मान है 22। ठीक है, बोला है ना माध्यक और माध्य क्रम से 20 और 22 है, माइनस 2 गुणा माध्य, माध्य का मान है 20। तो ये हो जाएगा कितना? 66 माइनस 40। तो आपका ये आ गया कितना? 26। ठीक है, 22 की गुणा 3 में करी 66, 20 की गुणा 2 में करी 40, 66 माइनस 40 आ गया 26। डी विकल्प इस दिए गए क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी बालक को कोई डाउट, दुख दर्द पीड़ा व्यथा वेदना तो बताओ। क्लियर है भाई सबको? समझ में आ गया?
आगे बढ़ते हैं, अगला क्लास देखो क्या कह रहा है। अब देखो भैया, ये तुम्हारे जो क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव टाइप वो यहीं पर खत्म हो गए। 10 क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव टाइप कर लिए, ठीक है, और एकदम तेजी से फर्राटेदार स्पीड से करें, ठीक है। तो मैं इसी स्पीड से कोशिश करूंगा कि तुम्हारे आगे के सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊं, क्योंकि यहां पर बड़े क्वेश्चन आते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पर थोड़े से बड़े होंगे, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है कि सांख्यिकी से भैया लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है, इनका बहुलक बताओ। तो जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आ रहा होगा वही आपका बहुलक हो जाएगा। तो देखो भाई, किस आंकड़े की आवृत्ति सबसे ज्यादा बार हो रही है। देखो, या तो तुम इनका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा अच्छा सा दिखाने के लिए तुम क्या करो, पहले इन्हें आरोही क्रम में लिखा लो और उसके बाद इनका आंसर बता दो, ठीक है ना। तो आरोही क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले आ गया 0, उसके बाद आ जाएगा 1, उसके बाद 1 तो केवल एक ही बार है, 2 देखोगे तो 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो 2 2 2, ठीक है। फिर आपके पास 3 तो है नहीं, 4 केवल एक बार है, 4 केवल एक बार है। यहां पर बच्चों, यहां पर भी तुम्हारा 2 होगा, एक साथ एक सवाल में 1 2 3, ठीक है। यहां पर भी तुम्हारा 2 होगा ये, ठीक है, क्योंकि एक साल में एक सवाल में तुम्हारे 2 बहुलक अभी तुम्हारे पास आए नहीं है, द्वि बहुलक वाले सवाल तुम्हारी क्लास में है नहीं, तो एक सवाल में केवल एक ही बहुलक हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर भी तुम्हारा 2 होगा ये, तो 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 5 है तुम्हारा कितनी बार, 1 और 2 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने क्या कम लिया है, हमने 0 ले लिया, 1 ले लिया, अच्छा 6 भी तो बचा हुआ, 1। हाँ जी, तो अब देखो सबसे ज्यादा बार कौन सा आंकड़ा आ रहा है, सबसे ज्यादा बार हमारा 2 आ रहा है, तो बहुलक क्या हो जाएगा, दिए गए आंकड़ों का बहुलक हो जाएगा आपका 2, क्योंकि 2 हमारा सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो दिए गए आंकड़ों का बहुलक हो जाएगा 2, ठीक है। क्लियर हो गया सबको, आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल आपका सीधा बड़ा सवाल है, मैंने पहले ही बोला है इस चैप्टर में से छोटे सवाल नहीं आते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो 30 सवाल पूरे ना भी हो पाए तो बुरा मत मानना, क्योंकि भैया देखो, क्योंकि सारे सवाल जो है वो बड़े बड़े लॉन्ग होंगे। तो सवाल क्या कह रहा है, पहला सवाल हमसे कहता है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण में किया गया, जिसमें एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए, ठीक है। तो आपका प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों, ठीक है। तो देखो भैया, हमें यह बताना है कि हम यहां पर किस विधि का उपयोग करेंगे और क्यों कर रहे हैं, ठीक है, और माध्य निकालना कैसे है, ठीक है। तो हमारे पास माध्य निकालने की 3 विधियां होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, ठीक है। अब पग विचलन विधि कुछ बच्चों के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो ज्यादातर मैं कोशिश करूंगा कि प्रत्यक्ष और कल्पित माध्य से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं। पग विचलन विधि एक आधे क्वेश्चन में मैं करा दूंगा, ठीक है। अब जैसे कि इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, तो यार ठीक है, इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी लग रही है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत छोटी कैलकुलेशन है। तो डायरेक्टली क्या करेंगे, पग विचलन विधि से ही अपना क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष विधि से हल करने की कोशिश करेंगे। प्रत्यक्ष विधि से सूत्र क्या होता है आपका, सूत्र याद होने चाहिए तीनों विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि से आपका माध्य यानी कि x बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई के। तो अब हम कोशिश क्या करेंगे, यहां पर डायरेक्टली हमारा एफ आई एक्स आई निकालें, ठीक है। तो अब एक्स आई हमारे पास है नहीं, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो चलो भाई, सीधा हम एक सारणी बनाएंगे भाई, ठीक है। सीधी एक सारणी तैयार करेंगे बहुत तेजी से एकदम। यहां पर ये बारंबारता की सारणी आ गई, ये वर्ग अंतराल की सारणी होगी, ठीक है। ये तुम्हारी बारंबारता की सारणी आ गई, ठीक है। ये तुम्हारी एक्स आई की सारणी आ गई, ठीक है, और आगे एफ आई एक्स आई की सारणी आ गई, ठीक है। सिंपल, बहुत ज्यादा तेज नहीं भागेंगे, आराम आराम से सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी से। देखो भाई, अब यहां पर आ गया सबसे पहले आपका पौधों की संख्या और घरों की संख्या। तो इधर तो आ गया पौधों की संख्या, पौधों की संख्या जो कि आपका वर्ग अंतराल का काम करेंगे। वर्ग अंतराल क्या है, वर्ग अंतराल को इंग्लिश में बोलते हैं हम क्लास इंटरवल, ठीक है।
तो ये हो गया आपका 0 से 2, 2 से 4 और कहां तक जाएगा 12 से 14 तक। तो 0 से 2, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, तो हमारा आ गया 0 से 2, ठीक है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 10 से 12 और 12 से 14। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे हमें एक और टेबल चाहिए होगी जिसमें हम क्या दिखाएंगे, जिसमें हम योग दिखाएंगे इन सब का। ठीक है, चलो जी, तो अब कहानी हमारी यहां तक पहुंच चुकी है। ठीक है, इधर आ जाएगा आपका घरों की संख्या, जो कि हमारा क्या हो गया यहाँ पर बारंबारता। ठीक है, बारंबारता कितनी है, 1 2 1 5 6 2 3, 1 2 1 5 6 2 3। ठीक है, अब देखो बारंबारताओं का योग ले लो, जरूरत ही नहीं है बारंबारताओं का योग लेने की, क्योंकि तुम्हें क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई चाहिए। सिग्मा एफ आई मतलब बारंबारताओं का योग, यानी कि एफ आई का योग, सिग्मा का मतलब होता है योग। तो बारंबारताओं का योग लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पहले ही पता है 20 घरों का लिया गया है। ठीक है, तो बारंबारताओं का योग तो तुम्हें पता ही है क्या आएगा, सिग्मा एफ आई बराबर होगा 20 के, बात ही खत्म हो जाती है यहीं पे। ठीक है, अब सीधा आगे चलो और बात करो किसकी, आपका किसके बारे में, पौधों की संख्या हो गई। अब आपको चाहिए एफ आई एक्स आई, तो एक्स आई का मान तो है नहीं, एक्स आई तुम्हारा होता है वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह निकलता कैसे ये पता होना चाहिए, वर्ग चिन्ह निकलता कैसे ये पता होना चाहिए। तो वर्ग चिन्ह होता है तुम्हारा हर एक वर्ग अंतराल के लिए ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2, ये होता है तुम्हारा वर्ग अंतराल, क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह एक्स आई, इसे हम मध्यमान भी बोल देते हैं। ठीक है, इसे हम मध्यमान भी बोल देते हैं। ठीक है, तो निकालो भाई पहले वर्ग अंतराल के लिए, तो 2, ऊपरी सीमा 2, निचली सीमा 0 बटे में 2, तो 2 + 0 बटे में 2 कितना हो गया, ये आ गया आपका 2 बटे 2 बराबर 1 के। अगला ऊपरी सीमा 4, निचली सीमा 2, तो 4 + 2 बटे में 2, यानी कि 6 बटे में 2 आ गया आपका 3 के बराबर। उससे अगला 6 + 4 बटे में 2, तो ये आ गया 10 बटे में 2 बराबर 5 के। तो अब आप देखोगे आपको बाकी सब निकालने की जरूरत भी नहीं है। आप देखो शुरू के 3 आ रहे हैं, 1 3 5, ठीक है, सब में 2 2 का अंतर है, तो इससे आगे वाले में भी 2 2 का अंतर होगा। अगला हो जाएगा आपका 7, ठीक है, उससे अगला हो जाएगा आपका 9, उससे अगला हो जाएगा आपका कितना, आपका 11, और लास्ट वाला हो जाएगा 13। चाहे तो चेक कर लो, 14 और 12 कितना हो गया, 26, 26 बटे 2 कितना आएगा, 13, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब एफ आई है एक्स आई है, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल दो भाई, मतलब एफ आई गुणा एक्स आई निकाल दो, फिर उनका योग ही तो सिग्मा एफ आई एक्स आई आएगा। ठीक है, चलो भाई जल्दी से निकालो। तो 1 गुणा 1 बराबर आ गया 1 के, 2 गुणा 3 बराबर आ गया 6 के, 1 गुणा 5 बराबर आ गया 5 के, 5 गुणा 7 बराबर आ गया 35 के। ठीक है, 6 गुणा 9 बराबर आ गया 54 के। ठीक है, 2 गुणा 11 बराबर आ गया 22 के, और 3 गुणा 13 बराबर आ गया 39 के। ठीक है, सबको उठाकर जोड़ दो और एफ आई एक्स आई का योग निकाल लो। ठीक है, यानी कि समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 6 और 1 7, 7 5 12, ठीक है, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 9, 21 और 9 हो गया आपके पास कितना, 30 और 2 32 का 2 हासिल को गया 3, 3 और 3 6, 6 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 162। ठीक है, दोबारा देख लो भाई, 5 और 1 6 और 6 12,
12 और 5 17, 17 4 21, 21 और 2 कितना हो गया 23, 23 और 9 32 का 2 हासिल को गया 3, 3 और 3 6 5 11 और 2 13 और 3 16, 162 आ गया एफ आई एक्स आई। ठीक है, अब तुम्हारे पास सारी चीजें हैं, माध्य का मान निकालना है। कितना आ गया आपका 162 बटे में, ठीक है, सिग्मा एफ आई का मान कितना है 20। ठीक है, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा भाई, 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 धाम, ठीक है, 2 अट्ठे और 2 एकम। 162 को 2 से भाग किया 81 आ गया, और 20 को 2 से भाग किया तो हमारे पास आ गया ये। ठीक है, अब हमारे पास इसे 10 से भाग कर देंगे तो ये आ गया 8.1। ये लो बच्चों, तो हमारा माध्य का मान कितना निकल कर आ गया, माध्य बराबर निकल कर आ गया 8.1। समझ में आया सबको, समझ में आया सबको? जल्दी से बताओ, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या कह रहा है। ये क्लियर है? एक बार सारणी देख लो, देख लो भाई सारणी और समझ लो, बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो जी, अगला क्वेश्चन लगाता हूं मैं। क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि भैया निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें माध्य दे दिया गया है पहले से कि माध्य जो है वो 18 है। ठीक है, माध्य पहले दे दिया गया है कि माध्य 18 है। लुप्त बारंबारता f ज्ञात करो, तो यहां पर एक बारंबारता को गायब कर दिया गया है, हमें ये बारंबारता ज्ञात करनी है। ठीक है, चलो जी, तो अब तुम जानते हो कि तुम्हारा बारंबारताओं का योग क्या होता है। तुम्हें पता है कि माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है तुम्हारा सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई, प्रत्यक्ष विधि से ही करते हैं, बटे में सिग्मा एफ आई, है ना। ठीक है, क्योंकि एक बारंबारता गायब है तो फालतू में और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे सवाल को। ठीक है, बाकी विधि से हल करके। तो देखो भाई, तुम्हारे पास सबसे पहले वर्ग अंतराल है। ठीक है, इसी वाली टेबल को कॉपी कर लेते हैं, ज्यादा देर नहीं लगेगी। आ जाओ भाई, भाई साहब कड़ा लग के डिस्प्ले टूट गई ना, काट लिए जाएंगे हमारी सैलरी से पैसे, थोड़ा आराम से करो कमल महोदय। चलो जी, हाँ जी, टेबल रेडी है हमारी। ठीक है, दैनिक जेब खर्च, बच्चों की संख्या, तो बारंबारता है, वर्ग अंतराल है। ठीक है, शुरू हो जाओ। दैनिक जेब खर्च, अब इस तरीके के सवाल तुम्हारे पास आ सकते हैं। ठीक है, जिसमें तुम्हें क्या है, जिसमें तुम्हें वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दे दी है, और बीच में से एक बारंबारता गायब कर दिया। उन्होंने माध्य दे रखा है तुम्हें एक, और एक बारंबारता गायब कर दी है। ठीक है, तो 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17 कहां तक जा रहा है, 23 से 25 तक। तो 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, थोड़ी सी जगह चाहिए हमें तो थोड़ा ऊपर ऊपर करके लिख लेते हैं। 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, और लास्ट में 23 से 25, है ना। ठीक है, 7 6 9 13 F 5 4, बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या कितनी हो गई, 7 6 9 13 F 5 4, 7 6 9 13 F 5 4। ठीक है, सिग्मा एफ आई निकालोगे कितना आएगा, बारंबारताओं का योग। ठीक है, तो 7 और 6 13 और 9, देखो भाई 7 और 6 13, 13 और 13 26, 26 और 9 कितना हो जाएगा 35, 35 और 5 कितना हो गया आपका 40, 40 और 4 44, और प्लस एफ, तो ये आ गया आपका 44।
प्लस एफ, बारंबारताओं का योग आ गया 44 प्लस एफ। दोबारा देख लो एक बार, नीचे से देख लेते हैं। 5 4 9, 13 और 9 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 13 और 9 हो गया 22, ठीक है। 22 और 9 हो जाएगा कितना? 31। 31 और 6 कितना हो जाएगा भैया? 37, और 37 और 7 हो गया 44, ठीक है। 44 प्लस एफ आ गया, ठीक है। अब एक्स आई निकाल लेंगे, यानी कि वर्ग चिन्ह। कैसे? ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे में 2 चिन्ह बराबर एक्स आई। क्या? ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे में 2, यानी कि 13 प्लस 11 बटे में 2। तो 13 और 11 कितना हो गया? 13 प्लस 11, शुरू के 2 3 निकाल लेते हैं। 13 प्लस 11 बटे में 2 कितना हो जाएगा आपका? 13 और 11 हो गया 24 बटे में 2, 24 बटे 2 यानी कि आ गया 12, ठीक है। 15 और कितना आपका? 15 और 13 कितना हो जाएगा? 28, ठीक है। 28 बटे में 2 14, ठीक है। 17 और 15 कितना हो जाएगा? 7 5 12, 32 बटे में 2, ये हो गया आपका 16। तो आप देख सकते हो सब में 2 2 का फर्क है, 12 14 16, ठीक है। इसके बाद वाला आ जाएगा हमारा कितना? 18, ठीक है। उसके बाद वाला आ जाएगा हमारे पास कितना? हमारा 20, फिर आ जाएगा हमारे पास 22, और लास्ट में आ जाएगा 24, ठीक है। क्योंकि 23 और 25 48 हो जाएगा, 48 बटे 2 24 आ गया, ठीक है। एफ आई गुणा एक्स आई कर लो भाई जल्दी से। एफ आई गुणा एक्स आई करोगे तो 12 सत्ते 12 सत्ते 84, एफ आई गुणा एक्स आई, थोड़ा आराम आराम से। 12 सत्ते 84, ठीक है। 6 चौक 24 का 4 हासिल हो गया 2, 6 कम 6 और 2 8, ठीक है। क्लियर हो गई बात? इसके बाद 16 निम्मा कितना हो गया आपका? 144, ठीक है। आ जाओ भाई आगे, इन दोनों की गुणा कर लो आपस में, कितना हो जाएगा आपका? कैलकुलेशन में एरर नहीं होना चाहिए भैया, वरना तो दिक्कत हो जाएगी, पूरा सवाल खराब हो जाएगा अगर कैलकुलेशन में एरर कर दी तो। कैलकुलेशन एरर को जितना मिनिमल हो सके उतना मिनिमल रखना, चाहे तो साइड में करके देख लेना अगर तुम्हें कहीं भी गलती लगे। तो ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल हो गया 2, 3 एकम 3 और 2 5, ठीक है। 8 और 1 तो 4, 8 5 13 का 3 हासिल हो गया 1, और ये आ गया 2, तो ये आ गया 234, ठीक है। 20 गुणा एफ तो 20 एफ, ठीक है। 22 गुणा 5 तो ये आ गया 110, ठीक है। 24 गुणा 4 तो 4 चौक 16 का 6 हासिल को गया 1, ठीक है। 4 दूनी 8 और 1 9, 96, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो अब एफ आई एक्स आई का योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? इन सबको जोड़ दो उठाकर, ठीक है। तो 20 एफ को तो अलग ही रखेंगे, बाकी सबको जोड़ दो। 4 4 8 4 12 4 16, 16 और 6 कितना हो गया? 16 और 6, 16 और 6 हो गया हमारा 22 का 2 हासिल को गया 2, तो 8 2 10, 8 18, 4 22 और 3 कितना हो गया? 25, 25 और 1 26 और 9 35 का 5 हासिल को गया 3, ठीक है। 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 1 7, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 752 प्लस 20 एफ, ठीक है। लास्ट में 20 एफ भी है, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। 4 4 8 4 12 4 16, 16 और 6 22 का 2 हासिल को गया 2, ठीक है। 8 2 10, 8 18, 4 22, 3 25, 26 और 9, 26 और 9 35 का 5 हासिल हो गया 1, सॉरी 35 का 5 हासिल हो गया 3, 3 और 1 4, 2 6 और 1 7, तो 752 प्लस 20 एफ आ गया, ठीक है। अब तुम्हें सूत्र बताइए क्या है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ, माध्य का मान कितना दे रखा है आपको? माध्य दे रखा है 18, बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान आया 752 प्लस 20 एफ बटे में तुम्हारा किसका? एफ आई का मान कितना आया तुम्हारा? 44 प्लस एफ, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास कितना? 20, 44 प्लस एफ की गुणा 18 में करेंगे तो 18 चौक कितना हो जाएगा? 72, ठीक है। 18 चौक हो गया 72, तो 72 का 2 हासिल को गया 7, 18 चौक 72, और तुम्हारा कितना? 72 और 7 हो जाएगा 79, 79, तो 792 प्लस
18f बराबर हो गया किसके, 752 प्लस 20f के। ठीक है, 18f इधर हो जाएगा, 752 इधर आ जाएगा, तो अपने पास आ गया 792 माइनस 752 बराबर 20f और प्लस का 18f इधर आकर माइनस का 18f हो गया। ठीक है, इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 792 माइनस 752। तो देखो भैया, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 9 गया 4, तो बच्चा कितना, 40 आ गया हमारे पास आ जाएगा 40 बराबर 20f माइनस 18f हो गया कितना हमारा 2f, तो f का मान निकल कर आ गया 40/2, यानी कि f का मान आ गया हमारा कितना, 20। ये लो भाई, तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर, या फिर हमारी जो गायब बारंबारता थी उसका आंसर। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, देख लो भाई एक बार, पूरा देख लो भाई एक बार, ये सारणी है तुम्हारी, देख लो। देख लो भाई एक बार और फिर मुझे बताओ ये सबको क्लियर है या नहीं। चलो जी, तो हमारी लुप्त बारंबारता निकल कर आ गई। अगले सवाल पर चल लेते हैं। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल हमसे कहता है कि अब ये हो गया माध्यक का सवाल। ठीक है, माध्यक का सवाल हमने पहले ही कर लिया। ठीक है, अब ऐसा ही एक सवाल आता है माध्यक में से भी। ठीक है, माध्यक में से भी एक सवाल आता है, क्या, जैसा कि तुम्हें यहीं पर ही दे रखा है। क्या कह रहा है ये सवाल, ये कह रहा है नीचे दिए गए बंटन का माध्यक है आपका कितना, 28.5। ठीक है, अब 28.5 माध्यक दे रखा है, आपको x और y का मान ज्ञात करना है। अब यहां पर आपको सबसे पहले क्या चाहिए होता है, आपको माध्यक निकालने के लिए माध्यक वर्ग चाहिए होता है, और माध्यक वर्ग निकालने के लिए आपको n/2 चाहिए होता है। ठीक है, अब n का मान आपका होता है बारंबारताओं का योग, जो कि यहां पर हमें पहले से ही दे रखा है कितना, आपको n का मान दिया हुआ है पहले से ही 60। ठीक है, तो आपका n/2 आ जाएगा कितना, 60/2, यानी कि 30। तो अब हमें 30 ढूंढना होता है संचयी बारंबारता में, लेकिन आपको यहां पर बारंबारता मतलब माध्यक वर्ग ढूंढना कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि यहां पर आपको माध्यक दे रखा है। क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे तो क्या करेंगे, मैं समझाता हूं, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे ये करेंगे कि भैया देखो यहां पर हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। सबसे पहले संचयी बारंबारता, तो हम माध्यक वर्ग ढूंढने के लिए क्या करते हैं, हम संचयी बारंबारता में हमारा n/2 को ढूंढते हैं, या फिर n/2 से जो अगली बड़ी संख्या होती है उसे ढूंढते हैं। तो मैं जब यहां पर संचयी बारंबारता निकालूंगा तो ये हो जाएगा सबसे पहली 5, उसके बाद दूसरी हो जाएगी 5 + x। हर संचयी बारंबारता में अगली बारंबारता जोड़ते चलो। ठीक है, अगली निकालने के लिए 5 + x + 20 कितना हो जाएगा आपका, 25 + x। ठीक है, उससे अगला 25 + x + 15, यानी कि आपका 40 + x। फिर 40 + x + y, तो ये हो जाएगा 40 + x + y। ठीक है, और अगला आपका लास्ट कितना, 40 + x + y + 5, यानी कि 45 + x + y। ठीक है, हम जानते हैं कि बारंबारताओं का योग और संचयी बारंबारता का आखिरी पद हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से आपके पास एक समीकरण बन जाएगी कि आपका संचयी बारंबारता का आखिरी पद जो कि है 45 + x + y बराबर होगा आपके बारंबारताओं के योग के, यानी कि 60 के। ठीक है, तो यहां से समीकरण क्या तैयार होगी, x + y बराबर 45 इधर जाएगा तो 60 - 45 कितना हो गया, 60 - 45 बराबर हो गया 15 के। यह आ गया आपका समीकरण नंबर 1। कैसे आया भाई, हम जानते हैं कि संचयी बारंबारता का आखिरी पद और हमारा जो बारंबारताओं का योग होता है वो बराबर होता है। ठीक है, तो ये दोनों को हमने बराबर कर दिया उठाकर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम माध्यक वर्ग ढूंढने के लिए हमारा जो ये n/2 का मान आता है इसे संचयी बारंबारता में ढूंढते हैं। अब दिक्कत क्या है कि संचयी बारंबारता में आपका 30 जो है वो 25 में 5 जोड़ने पर भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर x का मान 3 हो गया तो ये तो हो जाएगा कितना, 28। तो यानी कि इसे तो हम कंसीडर कर नहीं सकते। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए मान ऐसा जिसमें भैया या तो वो 30 के बराबर हो या 30 से बड़ा हो। और अगर x का मान 3 हुआ तो भैया 25 + 3 तो 28 होता है। लेकिन हमें तो पता ही नहीं है ना कि x का मान क्या है। हो सकता है कि भाई x का मान 7 हो,
तो भैया 25 + 7 तो 32 हो जाएगा, तब ये 30 से बड़ा है, तब हमें यही लेना है। ठीक है, तो अब कैसे पता करें कि माध्यक वर्ग ये होगा या ये होगा, यानी कि माध्यक वर्ग ये होगा या ये होगा, अब कैसे पता चलेगा? इससे तो पता नहीं चल रहा। अबे क्यों इतनी माथापच्ची करनी है, तुम्हें माध्यक दे रखा है, माध्यक हमेशा माध्यक वर्ग के बीच में से होता है। ठीक है, तो माध्यक का मान है 28.5, ये जिस भी वर्ग अंतराल के बीच में से आ रहा है वही तुम्हारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो 28.5 जो है वो 20 से 30 के बीच में से आ रहा है, तो सीधी सी बात है तुम्हारा 20 से 30 जो है यही तुम्हारा माध्यक वर्ग हो जाएगा, खत्म बात। अब माध्यक बराबर किसके होता है हमें पता है, हमारा माध्यक बराबर होता है L + n/2 - CF बटे में F गुणा H। ठीक है, H क्या होता है? H होती है आपकी वर्ग माप। कोई भी एक वर्ग अंतराल उठा लो, उसमें क्या करो, ऊपरी सीमा में से निचली सीमा को घटा दो। मैंने 20 से 30 वाला उठा लिया, इसमें ऊपरी सीमा में से निचली सीमा को घटा दिया, तो मेरे पास वर्ग माप आ गई कितनी? 10। ठीक है, अब इसे हल करके क्या निकाल लो? अब इसे हल करके अपना मान निकाल लो, किसका? आपका जो भी आपका गायब है, x और y गायब है, इन दोनों का मान निकालो। देखो भाई, सबसे पहले क्या आएगा? आपको पता है आपका L का मान होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। L का मान होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, L होता है तुम्हारा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग है 20 से 30, इसकी निम्न सीमा हो गई 20। n/2 का मान आप 30 निकाल चुके हो। CF होता है माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग से पहला वाला वर्ग अंतराल, इसकी संचयी बारंबारता कितनी है भाई? इसकी संचयी बारंबारता है x, सॉरी इसकी संचयी बारंबारता है 5 - x। ये तो बारंबारता है, हमें संचयी बारंबारता चाहिए, तो 5 - x, तो ये आपका होगा CF, माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता। तो 5 + x, ये हो गई इसकी संचयी बारंबारता, बटे में f। f है माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो ये माध्यक वर्ग, इसकी बारंबारता है 20, तो ये हो गई माध्यक वर्ग की बारंबारता यानी कि f। ठीक है, तो बटे में 20 गुणा h का मान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 10। अब बस इसे हल कर लो, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, ऊपर हल करेंगे तो कितना हो गया? 20। आपको माध्य का मान ऑलरेडी दे रखा है, कितना? आपका माध्य का मान है कितना? माध्य का मान है 28.5, तो ये हो गया इधर 28.5। ये 20 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 28.5 माइनस के 20 बराबर आपका 30। माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो 30 की गुणा माइनस में होगी तो माइनस के 5, और 30 की गुणा x में होगी तो माइनस के x बटे में 2। ठीक है, तो 28.5 माइनस 20 हो जाएगा 8.5 बराबर 30 माइनस 5 हो जाएगा 25 माइनस x बटे में 2। 2 की इधर गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 8.5 में 2 की गुणा करेंगे तो ये हो गया हमारा 17। ठीक है, बराबर 25 माइनस x के। ठीक है, माइनस x इधर आकर प्लस हो जाएगा और प्लस का 17 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर हो गया 25 माइनस 17 के। तो x का मान कितना आ गया? 25 माइनस 17 आ गया आपका 8। एक आ गया आपका x। अब x का मान उठाकर रख दो कहां पर? समीकरण नंबर 1 में, जो कि आपका संचयी बारंबारता का आखिरी पद और बारंबारताओं के योग को बराबर रखने पर आई है। ठीक है, तो आपके पास यहां से क्या निकल कर आ जाएगा? यहां से आपके पास निकल कर आ जाएगा आपका x + y बराबर है 15 के। ठीक है, x का मान आया है 8 प्लस y का मान है 15, तो 8 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर हो गया 15 माइनस 8 के। तो यानी कि आपकी जो लुप्त बारंबारताएं थी वो कितनी हो गई? आपकी वो लुप्त बारंबारताएं हो गई 8 और 7। ठीक है, और यही हमारे इन क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये जो लुप्त बारंबारताओं वाले सवाल हैं ये कई बार आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, पूछे जाने वाले सवाल हैं, इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये। ठीक है, चलो जी, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल आपसे कहता है कि आपका निम्नलिखित सारणी के मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाते हैं। ठीक है, अब माध्य निकालना है इनका। अब माध्य निकालना है तो माध्य इस बार निकालते हैं कल्पित माध्य विधि से। ठीक है,
भैया देखो 3 विधियां हैं हमारे पास, तीनों से एक एक सवाल कर लेंगे। तो कल्पित माध्य विधि से निकालते हैं इसका माध्य। आपको पता है कल्पित माध्य विधि से माध्य बराबर किसके होता है? माध्य बराबर होता है आपका x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटे में सिग्मा एफ आई। ठीक है, जहां पर आपका डी आई जो होता है ये होता है आपका एक्स आई माइनस ए। ठीक है, जिसे हम विचलन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो आप डी कैसे निकालोगे? पहले तो आपको ए पता करना पड़ेगा। ए होता है यहां पर आपका काल्पनिक माध्य। तो काल्पनिक माध्य मानते हैं हम एक्स आई में से किसी एक को ही। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका वही काम करेंगे भैया, पहले सारणी बनानी पड़ेगी पूरी की पूरी। ये वर्ग अंतराल हो गए। ठीक है, ये यहां पर बारंबारता। ठीक है, उसके बाद एक्स आई, लास्ट में फिर डी आई, और फिर एफ आई गुणा डी आई। ठीक है, सारणी रेडी कर लो भैया जल्दी से। सारणी बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सारणी नहीं बनेगी तो फिर चीजें समझ ही नहीं आएंगी तुम्हें कुछ भी। तुम्हें लगेगा कि ये क्या चल रहा है, कौन सी राम कहानी बढ़ा दी मैंने तुम्हें 1 सेकंड में। चलो ठीक है, तो ये बन गई तुम्हारी सारणी। सबसे पहले यहां पर तुम्हारा आ गया दैनिक व्यय। ठीक है, दैनिक व्यय जो कि तुम्हारा वर्ग अंतराल है कितना? 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, आगे 250 से 300, 300 से 350, 250 से 300 और 300 से 350। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास क्या आता है? इसके बाद आपके पास आता है परिवारों की संख्या। क्या आता है भाई? परिवारों की संख्या, जो कि आपकी बारंबारता है। परिवारों की संख्या जो कि आपकी बारंबारता है। तो बारंबारता कितनी हो गई भाई? बारंबारता आपके पास हो जाएगी 1 2 1 5 6। 1 2 1 5 6 बारंबारताओं का योग सिग्मा एफ आई निकाल लो। ठीक है, कितना दे रखा है? दे रखा है क्या? 25 परिवारों का दे रखा है। तो सीधी सी बात है, हमारे पास सिग्मा एफ आई का मान 25 ही होगा। ठीक है, चाहे तो जोड़ के देख लो कितना है। 1 2 1 5 6, 25 तो नहीं बैठ रहा भाई। ये 4 5 4 9 और 6 15 होगा। ये 15 होगा, 25 नहीं होगा, ये 15 होगा। हाँ, यहां पर ये सवाल में 25 नहीं होगा, ये 15 होगा। हाँ, क्योंकि यहां पर तो बारंबारताओं का योग 15 है ना। 6 5 11 और 4 15। ठीक है, आगे देखो आगे क्या है। अब आप निकालोगे सबसे पहले क्या? वर्ग चिन्ह यानी कि एक्स आई। ठीक है, अब एक्स आई का मान आप वही क्या, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2। तो ये हो जाएगा कितना? 250, 150 प्लस 100, 250 बटे में 2। कितना आएगा भाई? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 125 आ गया। ठीक है, 200 प्लस 150 यानी कि 350 बटे में 2। तो ये हो गया 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। ठीक है, उसके बाद 250 और 200 कितना? 450 बटे 2। तो ये आ गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो आप देख सकते हो सब में 50-50 का डिफरेंस है। सब में 50-50 का डिफरेंस है। तो इससे अगला हो जाएगा कितना? 275। उससे अगला हो जाएगा 325। हाँ, इससे अगला 275, उससे अगला 325। सीधा तुम जोड़ भी सकते हो। कितना? 350 और 350 कितना हो गया तुम्हारे पास? ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? 650। 650 बटे 2 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा? ये आएगा 325। ठीक है, अब देखो इनमें से ही किसी एक पद को हमें लेना होता है डी आई।
मतलब इनमें से किसी एक पद को ही हमें लेना होता है a, जो कि होता है हमारा कल्पित माध्य। और हम जनरली a जो है वो हमेशा बीच वाले पद को लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। तुम पूरे xi की सारणी में से किसी भी पद को a ले सकते हो, तुम इसे भी 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 ले सकते हो। हम हमेशा बीच वाले को ही क्यों लेते हैं? बीच वाले को इसलिए लेते हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी रहे। तो बीच वाले पद को हम हमेशा हम हमेशा क्यों लेते हैं भाई हमारा बीच वाले पद को a के रूप में? ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो आसान रहे। बाकी लेने को तुम इसे ले लो, पहले वाले को, दूसरे को, चौथे को या पांचवे को, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बीच वाले को इसलिए लेते हैं जनरली ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान रहे। तो a हमने ये ले लिया, तो di बराबर होता है xi माइनस a, ठीक है। तो अब di का मान निकाल लो xi माइनस a से। तो 125 माइनस 225 कितना हो गया तुम्हारा? 125 माइनस 225 हो गया 100। 175 माइनस 225 कितना हो गया? 175 माइनस 225 हो गया माइनस के 50। 225 माइनस 225 कितना हो गया? 0। 275 माइनस 125 कितना हो गया आपका? 275 माइनस 225। 275 माइनस 225 हो गया 50, और आपका 325 माइनस 225 हो गया प्लस के 100। तो ये आ गया आपका डी का मान। अब एफ आई गुणा डी आई निकाल दो, कितना आ जाएगा भाई? एफ आई गुणा डी आई निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 1 गुणा माइनस के 100, तो माइनस के 100। आपका 2 गुणा माइनस 50, माइनस के 100। 0 गुणा 1, 0। 50 गुणा 5, 5 पंजे 25 यानी कि 250, और 6 गुणा 100 यानी कि 600। तो सिग्मा एफ आई डी आई कितना हो जाएगा आपका? सिग्मा एफ आई डी आई हो गया आपके पास, कितना निकल कर आएगा? ये हो जाएगा आपका -100 -100 माइनस के 200, ठीक है, -200 प्लस 250 कितना हो गया आपके? प्लस के 50, और 600 कितना हो गया? 650। तो ये आ गया आपका प्लस के 650, ठीक है। अब भैया आपके पास सारी चीजें हैं, आप क्या निकाल दो? अपना माध्य निकाल दो। माध्य कितना होगा आपका? a प्लस a का मान आपका कितना है? a का मान है आपका 225, तो 225 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना है? सिग्मा एफ आई डी आई का मान है 650। 650 बटे में सिग्मा एफ आई का मान कितना है भाई? सिग्मा एफ आई का मान है आपका 15 बटे में 15। 15 एकम 30, 15 एकम 15, 15 30, 15 45, 15 चौका 60, 15 एकम 15, 15 चौका 60, ठीक है। कितना बचा? 5 बचा, ठीक है। 5 बचा तो हमारे पास कितना आएगा? 15 तिया 45, ठीक है। फिर से 5 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 15 तिया 45, ठीक है। फिर से 5 बचा, ऐसे ये आगे चलता रहेगा। तो हम इसे ले लेंगे कितना? हमारा 43.34 ले लेते हैं इसे। तो ये आ गया आपका 225 प्लस 43.34। इन्हें जोड़ देंगे तो हमारे पास माध्य आ जाएगा कितना आपका? 5 3 8, 3 और 2 5, सॉरी 5 3 8, 5 3 8, 4 2 6 और 2, तो 268.34 हमारा जो हो जाएगा वो क्या आ गया? हमारा माध्य निकल कर आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? सबको समझ में आ गया? 268.34 हमारा माध्य हो गया। और ये थी हमारी क्या? ये थी हमारी कल्पित माध्य विधि। किसी बालक को कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। समझ में आ गया सबको? ये क्लियर है भाई? चलो, अब कल्पित माध्य विधि से भी एक सवाल हल कर लिया, अब आगे चलते हैं, ठीक है। अगला सवाल हमारा बहुलक का सवाल है, ठीक है। क्या कह रहा है? विद्यार्थियों के एक समूह के द्वारा एक मोहल्ले में 20 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया। परिणाम स्वरूप सदस्यों की संख्या निम्नलिखित है, ठीक है। परिवार ये रहे, परिवारों की संख्या ये रही, ठीक है। आपका मतलब परिवार मतलब एक परिवार में कितने सदस्य हैं वो ये रहे, और परिवारों की संख्या ये रही। बहुलक ज्ञात करना है। तो देखो, बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें चाहिए होता है क्या? बहुलक वर्ग, ठीक है। इसके लिए सारणी बनाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। आपको चाहिए होता है बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग आपका वो वर्ग अंतराल होता है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है। तो यहां पर अगर तुम देखोगे सबसे ज्यादा बारंबारता है 8, ठीक है। यानी कि यही वाला वर्ग अंतराल आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको जो सूत्र होता है ये होता है आपका कुछ इस तरीके से कि बहुलक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 बटे में 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2
गुणा h। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो L होती है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ये तुम्हारी L है। ठीक है, F1 होती है तुम्हारी माध्यक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, अब F0 F1 से पहले आता है तो यहां पर भी F0 F1 से पहले आएगा, यानी कि F0 होती है माध्य आपका बहुलक वर्ग की बात कर रहे हैं यहां पर हम। F1 आपका है बहुलक वर्ग की बारंबारता और F0 है बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता, तो ये F0 हो गई। ऐसे ही F2 क्या है, बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, और H आपका वही क्या होती है, वर्गमाप। ठीक है, कि आप क्या निकाल दो, आप किसी भी वर्ग अंतराल में से ऊपरी सीमा में से निचली सीमा को घटा दो। जैसे कि मान लो मैं यहां पर 9 में से 7 को घटा देता हूं इस वाले वर्ग अंतराल में से, तो मेरे पास आ गया 2। तो वर्गमाप हमारी जनरली समान ही होती है, तो हमारे पास ये निकल कर आ जाता है। ठीक है, अब इसे आगे हल करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, देखो भाई L का मान हो गया, L कितना है 3 प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0, तो F1 का मान है 8 माइनस F0 का मान है 7 बटे में 2 गुणा F1, तो 2 गुणा 8 कितना हो गया 16 माइनस F0 का मान कितना है 7 माइनस F2 का मान कितना है 2 गुणा में H का मान कितना आ गया 2। अब इसे हल करके यहां पर बहुलक का मान निकाल लो, तो बहुलक बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, बहुलक बराबर हो गया तुम्हारा 3 प्लस 8 माइनस 7, 8 माइनस 7 हो गया 1 बटे में आपका 16 माइनस 7 माइनस 2, माइनस 7 माइनस 2 हो गया माइनस के 9, 16 माइनस 9 करेंगे, 16 माइनस 9 कितना हो गया, 16 माइनस 9 हो गया आपका 7 के बराबर। ठीक है, गुणा में 2। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 7, 2 बटे सीधा सीधा मैं बोलूं तो 2/7 हो गया। ठीक है, तो 7 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 0.2 ठीक है, 6 बचा, दशमलव लगाया कितना, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 2×7=14, 6 बचा, 0 बढ़ाया तो कितना हो जाएगा 7×8 56। ठीक है, 4 बचा, 7×5 35। ठीक है, तो 3 को इसमें जोड़ लेंगे तो तुम्हारा बहुलक निकल कर आ गया 3.785। तो तुम देख सकते हो तुम्हारा जो बहुलक है या जो तुम्हारा माध्यक है, जो तुम्हारा बहुलक होता है वो हमेशा बहुलक वर्ग के बीच में से आता है, तो 3.8785 जो है वो 3 और 5 के बीच में से आ रहा है। ठीक है, जो तुम्हारा माध्यक होता है वो हमेशा माध्यक वर्ग के बीच में से आता है। क्लियर हो गई बात, बहुलक और माध्यक के ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? किसी को यहां पर कोई डाउट है तो मुझे बताओ। क्लियर है भाई सबको? ये अभी तक हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, हमारा 1 2 3 4 5 6 6 और 10 16 क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं हमारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, अब यहां पर हमें से कम प्रकार की बारंबारता सारणी दी हुई है। ठीक है, और जब हमें से कम प्रकार या से अधिक की प्रकार की बारंबारता सारणी दी हुई होती है तो उसका मतलब है कि हमें संचयी बारंबारता दी हुई होती है और हमें उससे बारंबारता निकालनी होती है। ठीक है, तो यानी कि जब आपको ये से कम प्रकार की सारणी दी हुई है तो इसका मतलब है आपको ये संचयी बारंबारता दी हुई है। तो यानी कि आप यहां पर क्या करोगे, आप यहां पर अपना देखो भाई, तो अब यहां पर क्या करेंगे, अब जैसे कि हमें दे रखा है वर्ग अंतराल, तो सबसे पहले हम यहां पर बनाएंगे वर्ग अंतराल। ठीक है, 140 से कम कहां तक जा रहा है हमें नहीं पता, तो इसे हम 140 से कम रखेंगे। ठीक है, इसके बाद यहां पर आपको मिलती है क्या, यहां पर आपको जब से कम प्रकार की बारंबारता सारणी बनती है तो आपको मिलती है वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा 140 से अगला वर्ग अंतराल मिल जाएगा 140 से 145। ठीक है, उससे अगला मिल जाएगा कितना 145 से 150। ठीक है, उससे अगला होगा 150 से 155। ठीक है, उससे अगला होगा 155 से 160। ठीक है, उससे अगला होगा 160 से 165। ठीक है, अब इनकी बारंबारता, तो सबसे पहली बारंबारता बिल्कुल समान यही रहेगी 4। ठीक है, उससे अगली बारंबारता कितनी हो जाएगी 11 में से इस संचयी बारंबारता को घटा दो तो तुम्हारे पास आ गया कितना 11 माइनस 4 हो गया कितना तुम्हारा 7। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा 29 माइनस 11 अगली बारंबारता 29 माइनस 11 हो जाएगा कितना तुम्हारा 18। ठीक है, उसके बाद 40 माइनस 29 ये आ गया तुम्हारे पास कितना, ये आ गया तुम्हारे पास 40 माइनस 29 करेंगे कितना हो जाएगा 40 माइनस 29 हो गया 11। ठीक है, 46 माइनस कितना तुम्हारा 40 करोगे कितना आ जाएगा 6 और 51 माइनस 46
कितना हो जाएगा 5। तुम्हें चेक करना है तुम्हारी बारंबारता सही है या नहीं है, तो तुम्हारी जो ये संचयी बारंबारता है CF, ठीक है, इसी में इसका लास्ट पद और तुम्हारा बारंबारताओं का जो योग है वो बिल्कुल समान आना चाहिए। चेक कर लो, अगर ये समान है तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत है। 46 और 51, हाँ जी, n/2 का मान निकाल लो जरा, कितना आएगा भाई तुम्हारा, ये हो गया 7 4 11 11 22, 22 और 18 कितना हो गया, 22 और 18 हो गया 40, 40 6 46 और 5 51, बिल्कुल सही है। तुम्हारा बारंबारताओं का योग जो आ रहा है वो 51 आ रहा है और तुम्हारी संचयी बारंबारता का आखिरी पद 51 ही है, तो यानी कि तुम्हारा काम बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो अब अगर हम यहां पर निकालते हैं हमारा क्या, n/2, यानी कि ये हो गया 51/2, तो ये कितना आ जाएगा आपका 25.5। अब इस 25.5 को हम ढूंढेंगे हमारा संचयी बारंबारता में। संचयी बारंबारता में 25.5 कहां पर है भाई, 25.5 तो है नहीं, तो 25.5 से जो अगला वर्ग अंतराल होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आपका माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग आ गया आपके पास कितना, माध्यक वर्ग, तो ये आ गया आपके पास कितना, 145 से 150, 145 से 150। तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, हमारे पास निकल कर आ जाएगा माध्यक वर्ग हमारा 145 से 150, यानी कि L का मान हो गया माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n/2 तुम निकाल चुके हो कितना, आपका 25.2। ठीक है, CF होता है माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता जो कि है 11। ठीक है, F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो माध्यक वर्ग ये इसकी बारंबारता है 18। ठीक है, और H होता है आपका वर्गमाप, तो वर्गमाप कोई भी वर्ग अंतराल ले लो, 150 में से 45 को 145 को घटाओगे तो ये आ गया 5। ठीक है, माध्यक का सूत्र क्या होता है आपका, L का मान कितना है भाई 145 प्लस n/2 माइनस CF, यानी कि 25.2 माइनस 11 बटे में F, यानी कि 18 गुणा H। ठीक है, बस इसे हल कर लो और आंसर निकाल लो, जो तुम्हारा आंसर आएगा वही क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 25.2 माइनस 11 करेंगे तो ये कितना आ गया 24.2, तो 145 प्लस कितना 24.2 यानी कि 14.2, 14.2 बटे में 18 गुणा 5। ठीक है, इसे हल करके मान निकाल लो, जो भी तुम्हारा आंसर होगा वही तुम्हारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर मैं हल करूं तो फाइनल आंसर अगर मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता हूं तो ये हो जाएगा तुम्हारा 14.2 गुणा 5, तो ये आ गया 71, 71 बटे 18 करेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया 3.94444 प्लस 145, तो हमारे पास आ गया 148.944 या फिर हमारा 148.95। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, माध्यक ऊंचाई हो जाएगी दिए गए आंकड़ों की। ठीक है, तो अब देखो यार, इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं इस पीपीटी में जो कि तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बहुलक के, माध्यक के, माध्य के, और मैंने तुम्हें हर एक तरीके का सवाल करा दिया है। ठीक है, तो जितने सवाल हमने करे हैं उसके बाद अगर तुम इस पीपीटी का कोई भी सवाल करने जाओगे तो वो सारे तुम बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं मिलता हूं तुमसे तुम्हारे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम बात करेंगे हमारा प्रायिकता के मास्टर 30 की, प्रायिकता के 30 क्वेश्चन की। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों।